नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला में ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में कला, संस्कृति और स्वदेशी सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कला के माध्यम से भी विकसित भारत की परिकल्पना आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। राज्यपाल ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर विकसित भारत संकल्प तक की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की उपलब्धियों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वदेशी के संकल्प के साथ आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत भारत की बराबरी नहीं कर सकेगी। तो राज्यपाल ने प्रधानमंत्री की मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी सराहना विदेशों तक हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा आगे चलकर और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। तो एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर राज्यपाल ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफी नहीं बल्कि आत्मबल और जीत की भावना महत्वपूर्ण है। पहलगांव में हुए आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि असली मायने देश की सुरक्षा और वीर जवानों की जीत है। का जो कार्यक्रम रहा है वह भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों के द्वारा प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा है उसको दर्शाया जा रहा है। हम यहाँ चित्रकला के एक प्रदर्शनी के कार्यक्रम में आए हैं जिसको ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने आयोजित किया है, उसकी शाखा शिमला ने किया। कला के माध्यम से भी किस प्रकार से आगे विकसित भारत रहेगा इसकी थीम लेकर के जो है कलाकारों ने अपना ये किया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री के उस संकल्प को कि स्वच्छ भारत उससे शुरू करके और फिर आगे चल करके आज हमारा ब्रह्मोस जो विकसित भारत का एक उदाहरण है, आज उसको अपने यहाँ खरीदने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है जिसको प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ ये कहा है कि स्वदेशी संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन विश्व दिवस के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने साइकिल रैली, स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर मंथन हुआ। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वृद्धों का ख्याल रखना और उनका सम्मान करना सरकार का दायित्व है। सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही है, जिसमें अनाथ बच्चों, एकल नारी और बुजुर्गों के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार तेजी से बड़े बदलाव कर अत्याधुनिक तकनीक को प्रदेश में लाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए बजट रखा है। तो दिल्ली के एम्स के तर्ज की सुविधाएं आईजीएमसी में सुनिश्चित करने पर सरकार काम कर रही है। तो स्टाफ की कमी को भी धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहड़ू में 12 साल के बच्चे की आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट कमीशन हिमाचल ने संज्ञान लिया है और परिवार के सदस्यों को बुलाया गया ताकि पूरी हकीकत का पता लगाया जा सके। वहीं सीएम ने मुख्य सचिव को शीघ्र नियुक्ति की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। हमारी सरकार जब से बनी है सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है, चाहे वो अनाथ बच्चों से संबंधित है, चाहे एकल नारी से संबंधित है, चाहे वृद्धजन समारोह से संबंधित है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। वृद्धों का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके मान सम्मान को बरकरार रखना ही हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कई योजनाएं लाई। वृद्धों के सम्मान के लिए ही हमने जो रिटायर्ड हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम लाई। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल पेंशन उनकी जो हमारे को बोरिंग थी उसको बंद कर दिया गया। पर हम वृद्धजनों के सम्मान से पीछे नहीं हट रहे।
हम वृद्धजनों के लिए जो भी कार्य योजना लेकर आएंगे ताकि उन्हें ये विश्वास हो कि हमारी सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम योजना लेकर हिमाचल प्रदेश में सीमेंट पर अतिरिक्त कर लगाने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह ने विदेश दौरे से लौटते ही बीजेपी पर हमला बोला। सीएम सुखविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की, लेकिन एक भी पैसा अब तक नहीं मिला। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह को प्रधानमंत्री को गाली न देने की नसीहत दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम विदेश दौरे से वापस लौटे, उनका स्वागत है, लेकिन आने के बाद प्रधानमंत्री को गाली देना सही नहीं। उन्होंने कहा अगर केंद्र को सब कुछ करना है तो सीएम को सरकार छोड़ देनी चाहिए। केंद्र ने मदद करने के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है। हिमाचल बनने के बाद ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपदा की घड़ी में आए और आपदा का जायजा लिया गया, आपदा प्रभावितों से मिले और 1500 करोड़ देने का ऐलान किया। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को बहुत हल्के में लिया है। टिप्पणी करना सीएम की आदत बन गई है और सीएम अगर पूरी उम्मीद केवल केंद्र से लगाए बैठे हैं तो उन्हें सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं कर्मचारियों को लेकर भी जयराम ठाकुर ने सीएम पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम पूरी तरह से बौखला गए हैं। सत्ता हासिल करने के लिए ओपीएस की घोषणा कर दी, कर्मचारी हितैषी होने के बड़े बड़े दावे किए। आज कर्मचारी चौक चौराहों पर नारे लगा रहे हैं और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही और पेंशनर्स को पेंशन। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि सीएम अधिकारियों से ओपीएस और यूपीएस में बदलने की योजना बनाने के लिए कह रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के बेटे के भ्रष्टाचार के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार के अपने ही लोग आईना दिखाने लगे हैं और व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब दिल की आवाज जुबान पर आ रही है, मुंह में जा रहे, थोड़े डाउन लोग डाउन कर लो यार, अभी तक नहीं कह पा रहे डाउन थे, कर वो लो। कहना शुरू हुए। और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विपक्ष तो बोलता ही रहा, लोगों को लग रहा था, शायद कांग्रेस को लग रहा था कि विपक्ष का काम बोलना। अब तो उनके अपने ही बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वर्तमान सरकार को, सरकार के मुखियों को अपने ही लोग अब आईना दिखाने के लिए काम में जुटे हैं। सर मुख्यमंत्री ने विदेशी दौरे के बाद वापस, देखिए, एक तो मुख्यमंत्री को बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, आए हैं अभी, आपका स्वागत है, लेकिन आकर के सीधे फिर से प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये मुझे लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए। रकम सर थोड़ा सा ऊपर उठा दो, केंद्र ने ही अगर सब कुछ करना है जी, बस हाँ आ रहा था। तो मेरा सुझाव है ये प्रदेश सरकार। न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा के साथ प्रतिनिधिमंडल शिमला पहुंचा। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान बागवानी मंत्री भी मौजूद थे और राज्य में सेब, नाशपाती की खेती को लेकर सहभागिता पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम शिमला के मेयर से भी मुलाकात कर शिमला पर्यटन के संभावनाओं पर चर्चा की। तो प्रतिनिधियों ने प्रदेश में कृषि, पर्यटन, बागवानी और आर्थिक औद्योगिक प्रगति में सहयोग को लेकर गहरी रुचि व्यक्त की है। शिमला में राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह और बागवानी मंत्री के साथ न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा और उनके प्रतिनिधिमंडल ने शिमला नगर निगम का भी भ्रमण किया। न्यूजीलैंड के उच्च आयुक्त पैट्रिक जॉन राटा ने कहा कि न्यूजीलैंड भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों के साथ सहभागिता के लिए काम किया जा रहा है। तो पैट्रिक जॉन राटा ने कहा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सीएम और मंत्री से विस्तृत चर्चा कर हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से सेब और नाशपाती के लिए न्यूजीलैंड की ओर से सहभागिता करने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड का हिमाचल के साथ पुराना संबंध रहा है। साथ ही शिमला मेयर से भी मुलाकात की और शिमला में पर्यटन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र, विशेषकर सेब और नाशपाती की खेती में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने न्यू उच्चायुक्त से आग्रह किया था कि यमुनानगर निगम का भी भ्रमण करें। मैंने कहा कि उन्होंने पैट्रिक जॉन के साथ शिमला में पर्यटन को विकसित करने के लिए
एडवेंचर स्पोर्ट्स की दिशा में सहयोग करने का आग्रह किया है। It's a pleasure to be here and a great honour for me to have the opportunity to spend some time with the Mayor. Thank you very much for your kind hospitality and generosity. I also had the opportunity earlier today to meet with the Chief Minister and some of the other ministers from Himachal Pradesh. I'm here because the New Zealand government is in a journey of lifting its bilateral relationship with India, and as part of that we want to learn about all of the different parts of the country. न्यूजीलैंड से हाई कमिश्नर आए थे जो सुबह मैं इनसे मिला था मरीना होटल में, तो कर्सी एज ए मेयर मुझे प्रोटोकॉल में मैंने इनका वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी। ये है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट को लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार से इनकी वार्तालाप थी। इनका एक मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिसमें इन्होंने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग उसमें विभागों में एग्रीकल्चर से लेकर उसके बाद माननीय मंत्री जी के पास भी इनकी बैठक हुई, तो उस विषय पे उनकी चर्चा हुई थी। तो सुबह मॉर्निंग में जब मैं इनके पास गया था तो मैंने इनसे एक निवेदन किया था कि आप शिमला नगर निगम एक ओल्डेस्ट कॉरपोरेशन है, तो उस संदर्भ में आप उसमें हमारे यहाँ विज़िट करें और जो टूरिज़्म को लेकर के हिमाचल और शिमला का एक नाम जाना जाता है, तो उसी संदर्भ में मैंने इनसे निवेदन किया था। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना था और उसी संदर्भ में आज यहाँ हमारे पास से डेलीगेशन आया था, तो मैंने डिटेल में इनसे डिस्कस किया कि आप किस किस फील्ड में हमारा सहयोग कर सकते हैं। हमारे जैसे हाई स्काई का हमारा कंसेप्ट है, जैसे दूसरे शहरों में हाई स्काई लाइन के तौर पे उसको विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में रामनवमी के दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, नवरात्र पूजन किया और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। माता के दरबार में माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के द्वारा आयोजित किया जा रहा दुर्गा पाठ का भी आहुतियां डाली गईं, जिसमें पुजारी वर्ग ने भाग लिया। माता के मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और श्रद्धालुओं की लाइनों में माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुजारी प्रवेश शर्मा ने बताया कि रामनवमी के विशेष उपलक्ष्य पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और माता के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मां के दरबार में श्रद्धालु का खूब तांता लगा हुआ है, जो अपनी मां से आशीर्वाद लेके मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और यज्ञ डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और हम माँ से प्रार्थना करते हैं रामनवमी के उपलक्ष्य में कि माँ सबको सद्बुद्धि दे, सबका स्वास्थ्य माँ ठीक रखे, सबको तंदुरुस्ती दे, सबके घर परिवार में सुख शांति माता प्रदान करे। जय माता। From many different countries, from United States, from Russia, from Turkey, from all over the world, Dubai, and people are here to have the darshan of Mataji. This is a special place of Durga, and Guru Gobind Singh himself also came here and sat and did havan for many months. So we came to have this blessing as well. Thank you for having me. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पूरे भारत में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा के अधिष्ठान और दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्रों से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामानों पर जीएसटी या तो जीरो कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट की प्रति बोरी पर 30 रुपए तक का दाम कम हो गया था, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का दाम कम करने के बजाय सीमेंट के दाम को बढ़ा दिया है, जो जनता के हक में नहीं है। जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसे लूटने में हिमाचल सरकार उसी दिन से लग गई है जिस दिन जीएसटी पर छूट दी गई थी।
तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल सरकार अब 16 रुपए तक का टैक्स वसूल कर रही है। जब हिमाचल प्रदेश आपदा और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तब आम लोगों को राहत देने के बजाय कांग्रेस सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है। ये अनैतिक और असंवेदनशील है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सीमेंट जब पड़ोसी राज्यों में बिकता है तो सस्ता मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में महंगी दरों से बेचा जा रहा है। तो कांग्रेस की वर्तमान सरकार इतनी असंवेदनशील है कि सीमेंट के साथ साथ उसने पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। स्टैंप ड्यूटी शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति पर भी 100 रुपए का एक शुल्क लगा दिया है। साथ ही बिजली के बिल में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार उन पर टैक्स का और शुल्क का बोझ डालकर उन्हें बदहाल बनाने में लगी है। तो ये हिमाचल की सरकार के प्रति कांग्रेस सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। तो सुक्खू की सरकार झूठी गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने में लगी है। ये जन विरोधी सरकार जनता समय आने पर इनको सबक सिखाएगी। श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा के अधिष्ठान और दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्रों से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत की अधिकतर सामानों पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या तो ज़ीरो कर दिया गया है या काफ़ी कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। एक ओर देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपए तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।